पाकिस्तान के IMF को आइंदा बजट में टैक्स आमदन में इजाफे की यकीन दहानी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर इत्तफाक, तवानाई की लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर जारी एलामिये में IMF ने कहा कि स्टेट बैंक अफराद ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए ताकि महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहे। पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सके। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा कि इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर एतमाद है। आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत चाहते हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील ने जिरा के दौरान शहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया और ना ही लीगल नोटिस दिया। क्या इसकी वजह यह है कि बानी पीटीआई ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 अप्रैल 2017 को बानी पीटीआई ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबारात में उसकी खबर शाया हुई। वकील ने जब शहबाज शरीफ से ये पूछा कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। वकील ने पूछा कि पैनामा केस में फरीक कौन थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो फरीक नहीं थे, मगर ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। केस की मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब आप समेत कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। वकील बानी पीटीआई ने कहा ये बहुत खुशी की बात है, सारी कौम की फतह है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। दोपहर में काली घटा से मंजर बदल गया। अपारा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। पेशावर में मिट्टी का तूफान। अटक में तेज हवाओं के साथ बारिश। मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। स्वात में बारिश और यालाबारी। गली मोहल्ले ज़ेर आब आ गए। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मर्दान और चासद्दा में भी बारिश और यालाबारी। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सैलाबी पानी के बायस बाड़ियां शहरी के मकाम पर शाहराए नीलम बंद। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिबी मुल्क का गर्म तरीन शहर। 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। नवाबशाह, दादू और सखर में 45 डिग्री की गर्मी 50, बहावलपुर में 42 डिग्री की गर्मी 49, मुल्तान में 41 डिग्री की गर्मी 48, तुर्बत में 42 डिग्री की गर्मी 47, हैदराबाद और फैसलाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 45, बनू में 39 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के साहली इलाकों को खतरा नहीं। सिस्टम भारतीय साहिल से गुजरने के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। मोदी के गलत अंदाजे थे। पाकिस्तान को वाज़े बरतरी मिली। पाक भारत जंग खारिज इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर कानून हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए और भारत के RSS हिंदुत्व निज़ाम को मगरब की बैनुल अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाई के पायलटों की महारत और तरबियत बरतरी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। चीन अब मसले कश्मीर का अमली तौर पर फरीक बन चुका है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। दयामीर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। हम दयामीर भाषा डैम समेत तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर ज़मीन की क़यादत में वक्त से मुलाकात के दौरान एहसन इकबाल ने कहा, बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के कौंसलर साइमा सलीम का कहना है कि भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद दबाने की कोशिश कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, मसला कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतालिक अमरीकी सदर की कोशिशों की पाकिस्तान कदर करता है। सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिशें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हो गए। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुक गया था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI के फिलवक्त किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बाबर सलीम सवाती का 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान सूबे के अकाउंट जनरल के तबादले पर नाराज़गी का इजहार। जंग और डी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन ने इस तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकाम से वजाहत तलब कर ली। कहा कि तबादले का वक्त और इसके असरात तशवीशनाक हैं। इस नौयत की माली बेज़ाब्तगियाँ मुतल्लिका अफसरान की मिली भगत या गफलत के बगैर मुमकिन न थी। बैरून मुल्क से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। डिपोर्ट होने वालों के नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौका फराहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान ने मरीम नवाज को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। एथलीट मोना खान को लंदन में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी TLP के मरकजी अमीर हैं। TLP के इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन 18 अप्रैल को हुए थे। मुनशियात फरोशों की
पुष्ट पनाही पर CPO रावलपिंडी ने 17 पुलिस अफसरान एहलकार बरतरफ कर दिए। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI और 4 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल शामिल। बरतरफ किए गए तमाम एहलकार थाना न्यू टाउन में तैनात थे। SHO थाना न्यू टाउन अनवारुल हक भी नौकरी से फारिग। तहकीकात में बरतरफ अफसरानों एहलकारों के मुनशियात फरोशों से रवाबित और पुष्ट पनाही के शवाहिद सामने आए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2024 से 2030 तक 7 साल टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फी यूनिट का टैरिफ दिया गया है। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बिजली तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस्ड मुनाफे की इजाज़त दी गई है। समाअत के दौरान सार्फिन ने डॉलर बेस्ड मुनाफे की मुखालफत की थी। जमात इस्लामी का 1,20,000 तक की तनख्वाह पर टैक्स न लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल की लेवी खत्म होनी चाहिए, बिजली की कीमतों को मजीद कम करना चाहिए। 29 मई को इस्लामाबाद में तजावीज़ सामने रखेंगे। गजा की सूरत हाल पर बोले, इसराइल ने गजा की इमदाद बंद की हुई है, लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं। दुनिया को फ़लस्तीनियों के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में MPA दाऊद खान जतोई भी नामजद। FIR में कहा गया कि दाऊद खान, ताहिर और जाहिद कीमा पर 3 नामालूम अफराद ने भाई को कत्ल किया। फरीकैन में रिश्तों और मुकदमेबाजी की तनाज़ात और दुश्मनी चल रही थी। गुज़श्ता रात फायरिंग करके डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को क्लिनिक से घर जाते हुए कत्ल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राब्ता सड़कें बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाम बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। उकाड़ा में GT रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप, 2 बेटे और बेटी समेत 4 अफराद जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया, तहकीकात जारी। गंबट में 2 बरादरियों के अफराद में झगड़ा, फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया दोनों बरादरी के दरमियान पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। 16 मई को गिलगित से स्कर्दू जाते हुए लापता होने वाले 4 नौजवान सयाहों की गाड़ी मिल गई। पुलिस के मुताबिक सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में स्कर्दू में अस्तक नाले में गिरी। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 सयाहों की तलाश जारी है। लोअर डी के इलाके चकतरा के पहाड़ों में लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। तेमरा गिरा के करीब पहाड़ी इलाकों में लगी आग पर 3 दिन बाद मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बायस अब तक जिला के 10 मकामात पर सैकड़ों परिंदे हलाक हो चुके हैं। मुल्तान की मवेशी मंडी के करीब व्यापारी से डाकू 1 करोड़ 90 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक व्यापारी कोट राधा किशन लोहार से मवेशी खरीदने मुल्तान आए। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का आज एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट गुड्स अलायंस का कहना है कि माड़ीपुर ट्रक अड्डे से एक रैली बिलावल हाउस, दूसरी वजीर आला हाउस जाएगी। हमारी फिर 4 गाड़ियां जलाई गई हैं। तिजारत का अमल रोका जा रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर का कहना है कि किसान को कोई पैकेज नहीं मिला है। काश्तकार की मेहनत से मुल्क गंदम में खुद कफील हुआ, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। हुकूमत किसान की माशी बदहाली की जिम्मेदार है। किसान अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवाने और अपनी बच्चियों की शादियां मनसूख करने पर मजबूर हो चुके हैं। गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी हैं। खान यूनिस में एक ही खानदान के 7 बच्चे शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई जालिमाना मरहला करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं और इसराइल सिर्फ
चम्मच भर इमदाद दे रहा है। शमाली गजा में इमदाद अब तक नहीं पहुंच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने भी इमदाद को ऊंट के मुंह में ज़ीरा करार दे दिया। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा लीं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमरीकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियाँ उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का दाखिला रोकने से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जुमेरात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इस इकदाम से यूनिवर्सिटी और 7,000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अमरीका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहदा चाहते हैं। ऐसे मुआहदे के लिए पुरअज़्म है जिससे दोनों फरीक़ैन को फ़ायदा। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला, 14 अफराद जख्मी। यूक्रेनी फजाइया का कहना है कि रूसी ड्रोन मिसाइल हमलों का मरकजी हदफ दारुल हुकूमत कैफ था। रूस और यूक्रेन में 2022 के हमले के बाद कैदियों का तबादला, 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया। दोनों मुल्कों ने 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी हज की रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। ड्रोन की मदद से मक्का मुकरमा की हदूद में निगरानी। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी। मक्का मुकरमा में हज परमिट की जाली इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले इंडोनेशिया के 4 अफराद जेर हिरासत। पकड़े गए अफराद के घर से मजीद 14 अफराद गिरफ्तार। किसी के पास हज परमिट नहीं थे। और लेजेंड अदाकार रंगीला के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।